दो चरण में चुनाव होंगे और काउंटिंग होगी, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के इस अनाउंसमेंट का स्वागत करता हूं। 2 चरणों में इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। पहली पोलिंग डेट उन्होंने 6 नवंबर की डाली, दूसरी जो है वो 11 नवंबर की, और 14 नवंबर को रिजल्ट है। तो अब इलेक्शन का जो स्पेकुलेशन था कब शुरू होगा, कब होगा, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जुट जाएंगी, और हम इंडिया के बारे में जब बात करें तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बार जिस तरह से समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है ज़मीन में लोगों का, बिल्कुल जन सैलाब है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पार्टनर टुगेदर हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की, और रिकॉर्ड सीटें भी आएंगी। तेजस्वी ने कहा है कि लोगों को निकालेंगे मजबूती के साथ, आदिवासी ट्राइब जो है मिलकर। देखिए, तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर उनको ही मालूम है कि उनकी लिमिटेड रीच है। जहाँ तक हमारा गठबंधन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। इंडिया में सारे घटक दल जो है मजबूत घटक दल है, और ये पूरे घटक दल मिलके जो पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार में उनका जो है, जो लोगों का आशीर्वाद उनको है और जो लोगों का समर्थन प्राप्त है, उससे समझ में आता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी और रिकॉर्ड सीटें आएंगी एनडीए को। और इनको, जो महागठबंधन में जो लोग हैं, खासकर कांग्रेस के आने से आरजेडी और कमजोर होती है, और उसको कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान भी होगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक सांसद है खेगन मुर्मू, उनके साथ मारपीट हुई है, काफी ब्लीडिंग हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी और उनके जो गूंस है, गुंडे हैं, गुर्गे हैं, मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वहां पर। देखिए, इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं। टीएमसी के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गुन्स हैं, वो उनको पूरे तौर से शय जो है टीएमसी की सरकार देती है, उनको जो है समर्थन टीएमसी की सरकार देती है, और उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर से उनके पीछे खड़ा रहता है। और इस तरह की चीज़ें जो बार बार करते हैं, उससे समझ में आता है कि टीएमसी की मानसिकता क्या है। जो कितनी भी कोशिश कर ले, एमपी एमएलए को वो टारगेट करने की कोशिश करे, लेकिन जनता के सामने वो पूरे तौर से बेनकाब हो रहे हैं, और जनता इस बार उनको जब भी इलेक्शन होगा जवाब देगी।